Hey everyone, welcome back to my channel The Conscious Girl. My name is रुचि तिवारी. I hope you are enjoying my videos. मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी और ये आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को इजी बना रही होंगी. इसी तरीके से मैं आज एक क्वेश्चन का आंसर भी लेके आई हूँ और एक तरीके से एक टॉपिक भी है. ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या किस्मत में लिखा होता है, हम क्यों मैनिफेस्टेशन करते हैं, क्या डिफरेंस है इसमें. आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाली हूँ. ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी किस्मत में होता है, ये हमें क्यों मिलता है, ये हमें कब मिलता है, तो इस सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ. ठीक है, देखो, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है बहुत सारे लोगों को पता होता है. काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में बहुत पहले पता चल जाता है, बहुत कम उम्र में पता चल जाता है, बहुत लोगों को बहुत बाद में पता चलता है. डिपेंड करता है, ठीक है, किसको कब पता चल रहा है. लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता होने के बाद भी लोग उसे यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं करते हैं. जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला था, मुझे बहुत अमेजिंग लगा था. मैंने इसे यूज़ किया, बीच में गैप आया जब मैंने इसे यूज़ नहीं किया. मुझे लगने लगा यार ये वर्क नहीं करता. ठीक है, जैसे सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ था. लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे काफ़ी टाइम से पता था, लेकिन मैं इसे सही से यूज़ नहीं कर पा रही थी. ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, बुक्स रिकमेंड की लोगों को. लेकिन उसमें से कुछ ही लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं और उसको यूज़ करते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चलने का मतलब ये नहीं है कि आप या कोई भी जिसको पता चला है वो उसे यूज़ करने ही वाला है. जब तक आप उस पर बिलीव नहीं करेंगे तब तक वो वर्क नहीं करेगा, और ज़्यादातर लोग उस पर बिलीव नहीं करते हैं. और जो बिलीव करते हैं वो उससे अपनी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करते हैं. ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें तब समझ में आता है जब हम सेल्फ फोकस्ड होते हैं, जब हम खुद के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, अपनी लाइफ बेटर बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेके आना चाहते हैं जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं. ठीक है, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें समझ आने लगता है. क्यों? क्योंकि तब हम ऑप्शंस की तलाश में होते हैं. तब हमें टेक्निक चाहिए होती है कि हम क्या करें कि हमारी लाइफ में हो जाए, हम क्या करें कि हम ये एग्जाम पास कर ले. मतलब किसी भी चीज़ को पाने का जो एक तरीका होता है, एक वे होता है, एक ऑप्शन होता है, तो उसकी तलाश में होते हैं. तब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही से समझ में आता है. ठीक है, हम उसे वर्क करते हैं, वो हमारे लिए वर्क करता है, हम उसे यूज़ करते हैं, तब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से समझ पाते हैं. ठीक है, ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप इसके लिए फुली रेडी नहीं होंगे. हमारी जो लाइफ है इसमें 80% लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और 20% डेस्टिनी है. लेकिन ये उनके लिए है जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपर्ली यूज़ करना नहीं आता है. ठीक है, जिनको पता है उसे सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिनको नहीं पता है. ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप इस पर बिलीव करते हैं या बिलीव नहीं करते हैं, तब भी ये वर्क कर रहा होता है, पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली, चाहे आपके अगेंस्ट में या आपके फेवर में. ये डिपेंड करता है कि आप इस पर ये डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज़ करते हैं. आप इस पर बिलीव करते हैं, इस पर वर्क करते हैं, तो आप इसे पॉजिटिवली अपने लिए यूज़ करते हैं. लेकिन आप इस पर बिलीव नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिवली इसे अपने लिए यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, और 100% लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए है और माई लाइफ 100% लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उनके लिए जो इस पर फुल्ली बिलीव करते हैं और अच्छे से जानते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है. उनके लिए जो लाइफ है वो फुल्ली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, 100% लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है, डेस्टिनी उनके लिए है जो इसको सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं. ठीक है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो पार्ट होता है वो डेस्टिनी का होता है. जब हम सरेंडर करते हैं ना अपना बेस्ट करने के बाद, तो थोड़ा सा हम डेस्टिनी पे कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं. ठीक है, कि अगर हमारे बस का नहीं है तो डेस्टिनी पे छोड़ दो. ठीक है, क्योंकि डेस्टिनी जो है वो बेस्ट ही होगी. ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स जब हमारे लिए वर्क करेगा तो बेस्ट ही करेगा. ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी किस्मत इसलिए होता है क्योंकि जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा भाग्य बदलता है. जैसे हम पैदा होते हैं तो हमारा भाग्य लेके पैदा होते हैं. ठीक है, उसमें लिखा होता है पहले से कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं. लेकिन जब धरती पे पैदा होने के बाद हमारे जिस हिसाब से कर्म होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, जैसे भी हमारे कर्म होते हैं, उन्हीं कर्म के हिसाब से हमारे हाथों की रेखाएं बदलती हैं और उसी हिसाब से हमारा भाग्य भी बदलता है. ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि कर्म जैसे आपके होंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा. जैसे जो बच्चा पैदा होता है उसकी कुंडली देखी जाती है तो उसमें लिखा होता है कि डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर में भी इसका ऑप्शन, इंजीनियरिंग में भी इसका ऑप्शन है, ये जो है साइंटिस्ट भी बन सकता है, ये आर्ट एंड क्राफ्ट में भी जा सकता है, ये टीचर बन सकता है. मतलब वेरियस ऑप्शन लोग देते हैं. वो जो ऑप्शन दिए जाते हैं, जब तक आप उस ऑप्शन की तरफ वर्क नहीं करोगे, एक्शंस नहीं लोगे, तब तक आप वो नहीं बनोगे. थोड़ा लिखा है मेरे भाग्य में, मैं तो बैठ जाऊँ और हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा. उन सारी चीज़ों में से कुछ भी एक बनने के लिए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, उसकी तरफ जाना पड़ेगा. ठीक है, तो आप कर्म करेंगे, जिस तरफ आपके एक्शन जाएंगे उसी प्रोफेशन में आप जो है मास्टर करेंगे. ठीक है, मान लीजिए आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आप आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं. आप जिस तरफ एक्शन ले रहे हैं, टीचर बनने की तरफ एक्शन ले रहे हैं तो टीचर ही बनेंगे ना, साइंटिस्ट थोड़ा बन जाएंगे, कि डॉक्टर थोड़ी ना बन जाएंगे. ठीक है, तो जिस तरफ आपके एक्शन होंगे वही आपका रिजल्ट होगा. इसी हिसाब से जैसे कर्म होंगे वैसे ही आपके भाग्य भी बदलते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारी किस्मत में इसलिए आता है ताकि आप उसका यूज़ करो और अपनी जो डेस्टिनी में लिखा है उसको चेंज करो उस अकॉर्डिंगली जो आपकी करंट रिक्वायरमेंट है, नीड है या डिज़ायर है.
ठीक है, जो आपकी इच्छा है, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप जो है गरीब हो, लेकिन आप चाहते हैं कि आप रिच हो, वेल्दी हो, लग्जूरियस लाइफ जियो। तो आपकी करंट डिज़ायर ये है, तो आप इसकी तरफ वर्क करोगे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करोगे इसके लिए। ठीक है, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उसकी टेक्निक का यूज़ करोगे तो आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऐसे आपको सिचुएशंस, ऐसे लोग मिलेंगे जिससे आप अपनी लाइफ में वेल्थ, लग्जरी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, तो डेस्टिनी भी मैंने इसलिए बोला था हमारी लाइफ का पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो एक टाइम के बाद डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं कि जो मेरी डेस्टिनी होगी वो मेरे साथ होगा। तो वहाँ पे डेस्टिनी का पार्ट भी आ जाता है हमारी लाइफ में। ठीक है, जो लोग डेस्टिनी के भरोसे छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग खुद पे भरोसा रखते हैं, जो ये जानते हैं कि हमारे अंदर वो पावर है जो हमें हेल्प करती है मैनिफेस्टेशन में, हमारा थॉट प्रोसेस है जो हमें हेल्प करता है वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने में जो हम चाहते हैं, तो उनके लिए 100% लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ वो डेस्टिनी के भरोसे नहीं छोड़ते, वो डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं, लेकिन वो खुद पे भी बिलीव करते हैं कि वो अपनी पावर का यूज़ करके, अपने थॉट्स का, अपने जो एनर्जीज है, अपनी वाइब्रेशंस है, उनका यूज़ करके अपनी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे जो चाहते हैं, जो उनका डिज़ायर गोल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो वर्क करता है, वो हमारी लाइफ में आता है। वो तब आता है जब हम खुद पे वर्क करना चाहते हैं, जब हम उसके लिए रेडी होते हैं, तभी वो हमें समझ में आता है। वरना कोई हमें कितना भी समझा ले, या हम किसी को कितना भी जाके समझा ले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, वो नहीं मानते। बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जिनको मैं बताती हूँ उसके बारे में, लेकिन वो नहीं मानते। उनको लगता है फिजूल है, ये बेकार है। वो माने या ना माने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क कर रहा है, यू बिलीव इट और नॉट, ये फिजिक्स है। आप नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हो तो नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हो तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। बस ये होता है कि जब आप बिलीव करने लगते हो तो आप उसको वाइजली यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो अपने फेवर में, और जो इस पर बिलीव नहीं करता है, इसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करता है, वो नेगेटिवली भी यूज़ कर रहा होता है इसको अपने लिए। ठीक है, फ़र्क इतना हो जाता है बिलीव करने से और ना बिलीव करने से। अगर हम ग्रेविटी को नहीं मानेंगे तो क्या ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही है? वो तो कर रही है, मानो या ना मानो। आप नहीं मानोगे कि टाइम बीत रहा है, आपका वक्त गुजर रहा है, तो क्या वक्त नहीं गुजरेगा? आप नहीं मानोगे कि सूरज नहीं ढल रहा है, तो क्या वो ढलेगा नहीं? जो चीज़ जब होनी है वो तो होगी, जो पैटर्न है, जो चीज़ें जैसे सेट हैं वो तो होनी ही है। आपके मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ पड़ेगा आपकी अपनी लाइफ में, बाहर वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लेंगे, बिलीव कर लेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना स्टार्ट करेंगे और अपनी लाइफ को और बेटर बनाएंगे। नहीं मानेंगे तो फिर आप रोते रहेंगे और फिर कंप्लेन करते रहेंगे, फिर सोचेंगे ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। ठीक है, तो आप उसे वाइजली यूज़ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ को। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, वीडियो यूज़फुल लगी होगी। वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे आप लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। कमेंट करें, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, मैं सबके क्वेश्चन पढ़ती हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। कई बार मुझे थोड़ा वक्त लग जाता है रिप्लाई करने में, कई बार मैं कमेंट्स पढ़ने के बाद थोड़ा टाइम लेके रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको वो रिप्लाई दूँ, वो सॉल्यूशन दूँ जो आपको हेल्प करे प्रॉपरली। ठीक है, तो बी पेशेंट। कमेंट करने के बाद रिप्लाई के लिए थोड़ा पेशेंट रहिए। ठीक है, मैं रिप्लाई करूँगी तो अच्छे से करूँगी। ठीक है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे जाके आप मुझसे डीएम करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने नया इंस्टाग्राम अभी बनाया है तो इसे जाके फॉलो करें। ओके, ये सिर्फ मैंने बात करने के लिए बनाया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।